उत्तर प्रदेश उपचुनाव परिणामों पर बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा बयान आया है। बहन मायावती ने भाजपा और समाजवादी पार्टी पर अंदरूनी मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की जीत हुई है, लेकिन रामपुर विधानसभा में आजम खान की खास सीट योजनाबद्ध तरीके से कम वोटिंग करवाकर हरा दी गई है। तो ये बड़ा आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों पर मिली भगत का बहन जी ने सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है समाजवादी पार्टी की इस खास सीट पर पहली बार हुई हार पर चर्चा गर्म है और ये दोनों पार्टी की मिली भगत का परिणाम है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में मुस्लिम समाज को काफी सोचने और समझने की जरूरत है ताकि आगे होने वाले चुनावों में धोखा खाने से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि खतौली विधानसभा की सीट पर भाजपा की हार को लेकर भी काफी संदेह बना हुआ है। तो बहन मायावती ने अंदरूनी मिलीभगत और एडजस्टमेंट का आरोप लगाया है। उनका ये भी कहना है कि भाजपा खतौली हार कैसे गई और उधर रामपुर में कैसे जीत गई। तो ये एक तरह से दोनों पार्टियों को शक के घेरे में खड़ा करना चाहती हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती। जाहिर सी बात है राजनीतिक बयान है और बीएसपी ने उपचुनाव नहीं लड़ा था। आपको मालूम होगा मैनपुरी लोकसभा का जो उपचुनाव था वो भी नहीं लड़ा। इससे पहले लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ का उपचुनाव भी बसपा ने नहीं लड़ा और बहन मायावती ने पहले ट्वीट करके तंज भी कसा था कि सपा अब गोला गोकर्णनाथ में जो हारी है वो हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ेगी। अब तो बसपा भी चुनाव मैदान में नहीं थी। रामपुर की जो हार है वो बड़ी हार है समाजवादी पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी उसको सेलिब्रेट कर रही है। वहां से भाजपा के प्रत्याशी जीत गए हैं और एक तरह से जो किला था आजम खान का उसे ध्वस्त कर दिया गया है। आजम खान को लगातार जो है तरह तरह से जो है समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं राजनीतिक रूप से और मायावती का भी राजनीतिक बयान जो है वो मुस्लिम वर्ग के ऊपर सीधा उनका इशारा है कि वो अपने पाले में उनको करना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि इस मुद्दे पर एक सहानुभूति बटोरी जाए और साथ साथ ये भी दिखाया जाए कि समाजवादी पार्टी जो है वो शायद भाजपा से मिली है। इस तरह का आरोप उन्होंने लगा के एक दिल में जो बात बिठाने का प्रयास मुस्लिम समाज के किया है। हालांकि बसपा ने चुनाव नहीं लड़ा था। अगर बसपा चुनाव लड़ती तो परिणाम कुछ भी हो सकते थे। अगर बसपा रामपुर चुनाव लड़ती तो वहां पर बसपा मुस्लिम प्रत्याशी ही देती और ऐसे में भी मायावती के ऊपर तब ये आरोप लगता कि उन्होंने वहां वोट काटने के लिए प्रत्याशी उतार दिया है। और अब जब क्योंकि वहां प्रत्याशी नहीं था, वहां 60% की मुस्लिम आबादी है, तो ये हार एक बड़ी हार है समाजवादी पार्टी के लिए। हालांकि खतौली में समाजवादी पार्टी ने जो कॉम्बिनेशन जो लगाया है, जो मुस्लिम दलित और पिछड़ा का जो कॉम्बिनेशन लगाया, साथ ही गुर्जर प्रत्याशी देके और वो वहाँ बीजेपी के सैनी प्रत्याशी को उन्होंने हराया है। तो इसको वो लगातार अब आगे भी जारी रखने वाले हैं। चंद्रशेखर का साथ रहेगा। लेकिन अब जब चुनाव होंगे नगर निगम के, जिसमें 17 मेयर के चुनाव हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, लेकिन बहन मायावती ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता अगर मायावती स्टेटमेंट जारी करती, वीडियो बाइट जारी करती तो सारे दिन मीडिया में चलती। हालांकि अभी भी प्रिंट मीडिया में ये चर्चा का विषय बनी रहेगी। पूरे आरोपों पे, इस पूरे घटनाक्रम पे, बहन मायावती के आरोप पे आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या उनके आरोप सही हैं? क्या कोई मिलीभगत थी? और किस तरह से वहाँ जो वोटिंग कम हुई है उसके पीछे जो है समाजवादी पार्टी लगातार प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रही है कि उन्होंने वोटिंग नहीं डालने दी। मारपीट की घटनाएं भी सामने आई हैं। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।